Hello students, myself यशवंत पाल, मैथ्स फैकल्टी एएस विद्या मंदिर। तो आप सभी से मैं आज आपके बीच में कुछ आई थिंक आप सभी बेटा या तो +2 के होंगे स्टूडेंट्स आप, या फिर +2 पास आउट स्टूडेंट्स। तो देखिए उसी के अकॉर्डिंग अगर मैं प्लान करूं सबको देखते हुए, तो बेटा जो मैथ्स में अगर बात की जाए जेई की सिलेबस की, तो मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक मैथमेटिक्स पहले पढ़नी चाहिए, ठीक है ना। और बेसिक मैथमेटिक्स में कहने को है कि ये चैप्टर आपके सिलेबस में तो नहीं होता है, मतलब हार्ड एंड फास्ट कोई चैप्टर नहीं होते हैं ये बेसिक मैथमेटिक्स के, बट आपको एडिशनली उनको पढ़ लेना चाहिए। उसी पर आप फिर आगे आप आसानी से उस सिलेबस को कर सकते हो अपना जेई का जो भी है ना। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब भी बेटा आप बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो आपको बेसिक से चलना होता है ना, और तभी आप एक बड़े टारगेट को अचीव कर सकते हो। तो देखिए मैं आपको काफी टाइम से मैंने जेई का ये जो चल रहा है जेई मैं काफी टाइम से ले रहा हूँ इस तरह का। तो देखिए मुझे जो लगता है बेटा बेसिक मैथमेटिक्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जेई मेन और एडवांस का। तो आपको उसी में से देख करके मैंने एक टॉपिक सेलेक्ट किया है बेसिक मैथमेटिक्स, आपको आज दिखा देता हूँ थोड़ी सी। कहने को है बेटा ये बेसिक मैथमेटिक्स, बट यहाँ से काफी वेटेज आपको मिलेगा हर जगह इसका, बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है भाई। तो बेसिक मैथमेटिक्स में आपको 3 मेन टॉपिक पढ़ने होते हैं। एक होता है बेटा लॉग, दूसरा होता है मॉड, तीसरा होता है इनइक्वालिटी यानी लॉगरिथम्स, इनइक्वालिटी एंड मॉडुलस ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। तो ये 3 टर्म्स आप पहले यहां लिखिए। बेसिक मैथमेटिक्स में 3 पार्ट आते हैं, लॉग यानी लॉगरिथम्स, दूसरा आता है बेटा मॉड यानी मॉडुलस, और थर्ड इसका पार्ट होता है इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज। अगर आप +1 स्टूडेंट्स हैं तो इनइक्वालिटीज आपको जो मिलेगी वो लीनियर इनइक्वालिटी आपके सिलेबस में भी है। और मॉड यानी फंक्शन होता है एक मॉडुलस फंक्शन, और लॉगरिथम्स का ऐसा कोई चैप्टर नहीं बना है बेटा, ना +1 में ना +2 में। बट अगर इन चीजों को आप स्किप कर देते हो, अगर आपने इनको स्किप कर दिया तो फिर आगे आपको बड़ी प्रॉब्लम आने वाली। जब भी आप किसी चैप्टर में क्वेश्चंस फेस करते हो तो कहीं ना कहीं लॉग के टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे, और उसको सॉल्व करना आपके लिए टफ हो जाता है वहां पर, क्योंकि आपने पहले लॉगरिथम्स का नाम सुना भर होगा लेकिन उसको मैथ्स में अप्लाई नहीं किया है। तो आइए हम आपको आज लॉग से स्टार्ट करते हैं, यानी लॉगरिथम्स को हम शॉर्ट में लॉग बोल देते हैं। तो लॉगरिथम्स का यूज क्या है मैथ्स में, सबसे पहली बात, एक्चुअल में जब लॉगरिथम्स बना बेटा तो कैलकुलेशन जो था वो काफी टफ हो गया, तो लोगों ने लॉगरिथम्स की हेल्प से काफी कैलकुलेशन को इजी कर लिया, और इस तरह से लॉगरिथम का यूज आने लगा। लेकिन जो हम लोग मैथ्स में लॉग यूज करते हैं, आप जैसे पढ़ोगे फिजिक्स केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में काफी न्यूमेरिकली प्रॉब्लम जो होती हैं वहां पर आप लॉग का यूज करते हो सिर्फ उस वैल्यू को फाइंड करने के लिए, उसकी यानी एंटी लॉग लेते हैं, लॉग एंटी लॉग के थ्रू आप उसमें टेबल के थ्रू उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हो, है ना। लेकिन हमें यहाँ जो मैथ्स का लॉग पढ़ना है वो थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा देखने को। तो आइए जरा मैं स्टार्ट करता हूँ लॉगरिथम्स, ठीक है भाई। आप अपना माइंड मेकअप कर लो बेटा कि ये 3 चैप्टर आपको जेई के लिए गेटवे जैसा है, जस्ट इनिशियल स्टेज में इनको करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ना। अभी मैं आपसे सामने होता तो एक अलग बात थी, बट अभी हम लोग सामने तो नहीं है ना, इसलिए लॉकडाउन के पीरियड में यही बेस्ट तरीका है कि हम लोग जिस वे में देख रहे हैं इसको अच्छे से करें, है ना। तो देखिए आइए हम लॉग आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अच्छे से। तो लॉगरिथम्स अपना आज का चैप्टर होगा, ये छोटा सा पार्ट है लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं लॉगरिथम्स, लॉगरिथम्स, ठीक है। देखिए लॉग की मैंने बात बता दी, लॉग का यूज क्यों हुआ, कैलकुलेशन को इजी करने में, लेकिन मैथ्स में इसका यूज प्रॉपर्टीज के थ्रू होता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसकी बेटा डेफिनेशन क्या होती है लॉग की। तो इसकी जो डेफिनेशन है उसको बहुत इजी वे में देख सकते हैं। देखिए मैथ्स में कोई भी टर्म ऐसा हम यूज करते हैं लॉग में, किसी भी चैप्टर की बात करें वहां पर फंक्शन का यूज जरूर होता है। तो एक तरह से लॉग एक फंक्शन की तरह है बेटा। जैसे मैंने कह दिया लॉग x टू द बेस a, ठीक है।
अभी मैं क्लियर करूंगा। फिलहाल आप ये देखो, जब भी किसी नंबर का हम लॉग लेते हैं तो वो गिवन बेस पर लेते हैं। तो ये डिफाइन कब होता है? log x बेस से इज डिफाइंड फॉर, इसको लिखते जाइएगा आप अच्छे से, और आपको हम जेई एडवांस तक की प्रॉब्लम कल तक दिखाने वाले हैं। तो आप पहले इन चीजों को समझ लीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है मुझे चैट के थ्रू बताते जाइएगा कि सर अभी ये रुक जाइए, एक बार और रिपीट करिए, जो भी है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा और कॉपी पेन लेकर बैठिए आप अच्छे से, ठीक है। तो log x टू द बेस a, पढ़ने का तरीका होगा log x टू द बेस a इज डिफाइंड फॉर, ये सभी वैल्यू के लिए डिफाइंड है, फॉर ऑल x एंड a बोथ पॉजिटिव बट बेस इज नॉट इक्वल टू 1। ये है इसकी डेफिनेशन। कभी भी ये इनपुट हम करते हैं बेटा, और जो आउटपुट मिलेगा वो log की वैल्यू होगी, दैट इज y। इसको y भी लिख सकते हो ऐसे, यानी log x इनपुट किया आपने, और जो इनपुट होता है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही इनपुट होता है। कभी भी नेगेटिव नंबर का लॉगरिथम्स पॉसिबल नहीं होता है, और उसको हम उसकी डेफिनेशन से मैंने इसीलिए बाहर रखा है। log x to the base a is defined for all x and a both positive but base is not equal to 1। क्लियर? तो ये इसकी डेफिनेशन है, जो इनपुट करोगे वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और जो बेस होगा वो भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। एक्चुअल में बेटा जो लॉगरिथम्स बना है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है उसकी हेल्प से इसको देखा गया। कैसे? एक एग्जांपल देखिए जरा ध्यान से। लॉग की डेफिनेशन ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैंने कहा 2 raised to the power 3, तो आप कहते हो 8, ठीक है। और आप कहते हो अगर 2 की पावर, या मैं ले लूं 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 क्या होता है भाई? 81 into 3 करो कितना आएगा? 243। जैसे ये लिखा आपने, ठीक है। आपने इसका एक्सपोनेंट ये लिखा, इसका एक्सपोनेंट ये लिखा। अगर बेटा इसका लॉगरिथमिक फॉर्म लिखा जाए लॉग में, तो आप जब लॉग लेंगे तो जो लॉग होता है किसी नंबर का, देखिए इसका लॉग मैंने लिया 8 का, तो उसका जो बेस होता है वो बेस नीचे आ जाता है और उसकी एक्सपोनेंट के इक्वल होता है। ये इसका आंसर हो गया log 8 बेस 2। यानी लॉग जिस नंबर का हम लॉग लेते हैं, है ना, उसके गिवन बेस पर उसके एक्सपोनेंट के इक्वल होता है। जब भी किसी नंबर को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म, तो जो उसका बेस होता है उसकी पावर के इक्वल होता है ना। यानी लॉगरिथम्स ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू द पावर ऑफ जो उसके जो एक्सपोनेंट होता है उसके इक्वल होता है, यानी उसी गिवन बेस पर, ठीक है। या आप ऐसे देख सकते हैं, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको उल्टा करें तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी हो जाएगा। सपोज करो आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए, कोई कह दे भाई कि लॉग, यहां मैं दे दूं log 1000 और बेस 10, ठीक है। तो अभी इसमें इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप प्लान करो कि ये 10 की बेस में कब आएगा। ये जो 10 की बेस में जब ये आएगा, पावर में जितना आएगा वो उसका आंसर होगा। तो देखिए इसको अगर आप लिखोगे तो 10 की पावर 3 को आप कहते हो बेटा 1000, दैट इज, तो इसकी जो लॉगरिथमिक वैल्यू है इसका एक्सपोनेंट हुआ, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी बेटा, समझ गए? तो लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, यानी ये कह सकते हो किसी भी नंबर का लॉगरिथम्स उसके गिवन बेस पर एक्सपोनेंट के इक्वल होता है। क्लियर हो गया? तो फिलहाल आपने देखा बेटा जो बेसिक डेफिनेशन है कि log x to the base a is defined for all x and a both positive but base is not equal to 1। अब इसको मैथमेटिशियन ने इसको और क्लियर कर दिया बेटा कि जब बेस इक्वल 1 के ना हो, क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 1 लिखोगे तो वो नंबर इटसेल्फ आता है। तो उन्होंने 1 को उसका बेस जो था ना, नहीं 1 की पावर कुछ भी लिखोगे ये तो ठीक है, लेकिन अगर आपसे कोई कहे 1 की पावर 3 तो भी 1 है। अगर आप 1 की पावर 1000 भी लिखो तो भी क्या आएगा? 1 आएगा। यहाँ पर बात क्लियर नहीं थी, उन्होंने इसलिए a को यानी बेस को 1 से एक्सक्लूड कर दिया, यानी 1 नहीं होना चाहिए। तो 1 नहीं होना चाहिए तो दो कंडीशन बन गई बेटा, या तो a की वैल्यू 0 और 1 के बीच हो, क्यों? क्योंकि बेस 0 से बड़ा था, और दूसरा केस क्या बनेगा? 1 से ग्रेटर होगा। फिर तो दो केस को उन्होंने और क्लियर किया। देखिए ये क्लियर बेटा, log x to the base a, इसको पढ़ने का तरीका है log x to the base a
is defined for all x and a both positive but base is not equal to 1। अब देखिए यहाँ तो क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं किसी का? अगर कोई डाउट है तो आप अपना रिप्लाई कर सकते हो बेटा चैट के थ्रू। कोई भी डाउट है तो जरूर बता सकते हो आप, ध्यान से सुनना बेटा है, काफी इंपॉर्टेंट ये आपके लिए होगा लॉगरिथम्स। जेई मेन और एडवांस तक की प्रॉब्लम्स आपको मैं इसमें दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए ये जो डेफिनेशन मैंने बताई, इसी को अगर आगे कंटिन्यू किया जाए तो देखिए यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि भाई बेस 1 नहीं होना चाहिए। क्यों? कि बेस 1 की पावर कुछ भी लेते हो तो आप 1 ही बोलते हो, इसलिए उन्होंने 1 नहीं लिया। और इसके दो केस बन गए, कैसे बेटा? केस 1, इसको ग्राफिकली समझ लेते हैं थोड़ा सा। आपने ग्राफ जरूर पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं 10 से शुरू हो जाता है लीनियर इक्वेशन में, आप x और y में ग्राफ ड्रा करते थे और एक स्ट्रेट लाइन मिलती थी। इसी तरह आपने पॉलिनोमियल में ग्राफ कुछ पढ़े होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड सो ऑन, ठीक है। तो देखिए इसका जो ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो इसके ग्राफ को इस तरह से देखा गया, इनपुट कर करके लोगों ने वैल्यू चेक कर ली। कैसे? बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा। ये आपका x एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन होती है बेटा, ये -x, ये ओरिजिन होता, सभी जानते हो आप। अब अगर मैं इसमें इसको प्लॉट करूं, यानी इनपुट मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल किया, आउटपुट मिलेगा वो इस पर डिपेंडेंट होगा, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो देखिए पहला केस मैंने कहा व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, जब बेटा बेस 1 ना हो, यानी 1 से बड़ी वैल्यू हो। तो जब भी बेस 1 से बड़ा होगा तो आपका जो फंक्शन का बिहेवियर देखा गया और यानी इसका जो ग्राफ देखा गया, इनपुट कर करके वैल्यू निकाली गई, उसमें इस तरह की पिक्चर आई कुछ, ठीक है भाई। जीरो पर देखिए डिफाइन नहीं, इसलिए इसको टच मत कराना, जीरो पर ऐसे छोड़ देना। ये नीचे मैंने कर दिया, लेकिन ये टच ना करे बेटा, ये बिल्कुल टच ना करे, ना कट करे इसको एक्स वाई एक्सिस को। यानी इसका मींस हुआ कि ये फंक्शन जीरो पर डिफाइन नहीं होता। देखिए आपको चला जाएगा, लेकिन कभी इसको ना तो टच करेगा ना वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो जीरो मिलेगा ये 1 पर मिलेगा। तो ये इसका ग्राफ है, ठीक है भाई। log x टू द बेस a, किसका ग्राफ है? log x टू द बेस a, ठीक है। इसको बोलने का तरीका ये है log x टू द बेस a। अब सेकंड केस देखो बेटा, सेकंड केस में आपने कहा व्हेन, आपने देखा डेफिनेशन में 1 नहीं होना चाहिए, यानी कि जब आपकी वैल्यू पॉजिटिव तो हो लेकिन 0 से 1 के बीच में हो। इसका मींस होता है a इज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से होगा। देखिए इसके ग्राफ में यहाँ भी 0 से डिफाइन नहीं होगा, देखिए 0 इंक्लूड नहीं किया था, तो ये इस तरह का ग्राफ होगा उस केस में। और ये y एक्सिस है बेटा और ये x एक्सिस है एंड दिस इज ओरिजिन। यहाँ भी बेटा 1 पर वैल्यू 0 होती है, log 1 0 इनपुट यानी x की वैल्यू जो आप इनपुट करोगे, तो यहाँ log 1 0 आपने पढ़ा होगा पहले भी कहीं ना कहीं। तो इस तरह से इसका ग्राफ आता है। अब देखिए ग्राफ से क्या निकल कर बात आती है, जो लॉगरिथमिक वैल्यू है, जो log की वैल्यू है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो सब कुछ मिल सकती है। यानी जो इसका रेंज है log x टू द बेस यानी y की वैल्यू, इसका जो डोमेन मींस होता है इनपुट। तो एक तरह से अगर मैं डोमेन कह दूं तो डोमेन बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर यानी 0 टू इंफिनिटी। और जो रेंज की बात हुई, रेंज मींस बेटा आउटपुट, वो क्या आएगा? ऑल रियल नंबर्स, ठीक है भाई। इसको आप साइड में लिख दिया मैंने, ध्यान से सुन लीजिए। डोमेन मींस जो इनपुट होता है वो सभी इनपुट जिसके लिए वो फंक्शन डिफाइन है उसे कहते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन। और जो आउटपुट मिलता है पॉसिबल उसे कहते हैं रेंज, ठीक है। यानी रेंज क्या है? कैपिटल आर, और आप सबने कैपिटल आर का मीनिंग पढ़ा होगा, ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है भाई। अब मैं आगे बढ़ता हूं उसमें, बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत ध्यान से, बहुत बारीकियां यहाँ पर हैं। तो देखिए यहाँ मैंने क्या कहा बेटा, जब इनपुट 0 से 1 पुट करोगे तो आउटपुट कैसा मिलेगा? ग्राफ नीचे मिल रहा है, यानी आपने नेगेटिव वैल्यू देखी। और जब वैल्यू 1 से बड़ी रखी है आपने इनपुट, तो आउटपुट कैसा मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। यानी यहीं पर लिख लेना चाहिए मुझे एक बात, क्या लिखोगे आप? यहाँ लिखिए व्हेन x बिलोंग्स टू 0 टू 1, आप अगर वैल्यू 0 से 1 रखेंगे तो log x टू द बेस a कैसा होगा? log x टू द बेस a इज नेगेटिव, ठीक है भाई। और यहीं पर लिखो व्हेन x बिलोंग्स टू, अब 1 मैंने ले लिया बेटा, 1 इंक्लूड कर लिया, और इंफिनिटी तक कुछ भी इनपुट करूं तो वैल्यू कैसी आएगी? एक बार 0 भी आएगी
और उसके बाद सारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएंगी। ये आप पॉजिटिव मतलब यहाँ 0 1 पर देखिए 0, तो ये 0 इंक्लूड कर लिया मैंने, और सारी पॉजिटिव वैल्यू पर मिलेगी, ठीक है ना। सपोज करो आपने 2 रखा, तो 2 पर वैल्यू कैसे मिलेगी, ये ऊपर ग्राफ है ये पॉजिटिव, और अगर आपने हाफ रखा है यहाँ पर तो वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। अब यहाँ जाते हैं इस केस में, जब भी कभी बेस आपका 0 से 1 के बीच है, सपोज कर लो आपको लिख दिया जाए log 5 बेस 1/2, इस तरह का केस, तो देखिए बेस 1 नहीं है लेकिन 0 और 1 के बीच में है, तो यहाँ जो आउटपुट मिलेगा वो कैसा होगा, तो उस केस के लिए ये ग्राफ है। ग्राफ पहले देखो ये, तो देखिए जब आप इनपुट 0 से 1 पुट करोगे तो वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी बेटा, और 1 से आगे बढ़ोगे तो वैल्यू कैसी मिलेगी, नेगेटिव। तो यहाँ पर जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो आप लिख लो यहाँ पर जगह आपको ढूंढनी पड़ेगी, यहाँ लिख लेते हैं x बिलोंग्स टू 0 to 1, दोनों ओपन इंटरवल बेटा, ना तो 0 लेना है 1 लेना है, अगली बार ले लेंगे। तो log x कैसा होगा बेटा, यहाँ पॉजिटिव होगा, देखिए log x टू द बेस है पॉजिटिव, ये देखिए पॉजिटिव, और इधर मैं गया इसको 1 यहाँ ले लेता हूँ मैं, तो ये अगर मैंने इंक्लूड किया तो ये 0 भी आएगा, ठीक है भाई। और आपने सेकंड केस कहा when x belongs to 1 to infinity, अब कैसा होगा log, नेगेटिव होगा बेटा, यानी log x to the base is नेगेटिव, पक्का हो गया। यानी जो लॉगरिथमिक फंक्शन है उसका आउटपुट नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 तीनों होते हैं बेटा, इसलिए इनको तीनों को देखा जाए तो सेट ऑफ रियल नंबर्स, पक्का हो गया। ये जो शक्ल इसकी दिख रही है आपको, ये लोगों ने इनपुट कर करके कुछ पॉइंट्स निकाले, उसके बाद ज्वाइन किया तो ये ग्राफ बन गया। अब आपको अपनी जो सिलेबस है उसमें ये फंक्शन मिलेगा, बट फिर भी आपको ये ग्राफ याद रखना है, ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। कर्व है ये, स्ट्रेट लाइन मत समझ लेना, कर्व है जिसकी वैल्यू लगातार चेंज हो रही है। आई थिंक सभी को क्लियर होगा यहाँ तक, कोई डाउट है बेटा किसी का, आप इसको कॉपी करते रहो बहुत तेजी से, ठीक है। हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसने कहा है, मोहम्मद एनस, अच्छा राहुल जी, सर फर्स्ट ग्राफ को रिपीट करो, बिल्कुल मैं करता हूँ, सुनो सुनो बेटा ध्यान से। पहले तो लॉग की डेफिनेशन क्लियर है आपको, log x टू द बेस से डिफाइन तभी होता है जब इनपुट हमेशा हम पॉजिटिव रखें और आउटपुट ये बेस भी पॉजिटिव हो, बट बेस 1 ना हो, क्लियर। फिर आपने कहा जब बेस 1 ना हो, इसका मींस क्या हुआ, या तो 1 से बड़ी वैल्यू हो बेस में, या फिर 0 से 1 के बीच में हो। तो जब भी बेटा 1 से बड़ा होगा तो इसका ग्राफ इसी वे में जाएगा। जैसे आपको बनाना है तो आप ऐसे लाइन बनाने के लिए एक ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाए, फिर आपने डायरेक्टली ये किया, हाथ ऐसे रखा और ये छोड़ दिया, ये बन गया log x टू द बेस। और यहाँ एक ऐसा होगा ग्रेटर देन होगा, ठीक है। और मैंने क्या कहा, 1 से बड़ी वैल्यू रखोगे तो पॉजिटिव और पहले रखोगे तो नेगेटिव, क्लियर। ग्राफ आपको यही याद रखना है जब बेस 1 से बड़ा हो। लोगों ने एनालाइज किया, प्रैक्टिकल किया, वैल्यू रख रख करके देखा, उसके बाद ये रिजल्ट। अब मैं और क्लियर बता देता हूँ इसमें कि नेचुरल लॉग और स्टैंडर्ड लॉग क्या होते हैं, कितना क्लियर बेटा, ध्यान से इसको देख लो, मुझे लगता है प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ध्यान ये रहे कि 0 पर लॉग डिफाइन नहीं होता, कोई आपसे लॉग 0 कहे तो आप कहते हैं ये तो पॉसिबल नहीं है लॉग में, क्योंकि लॉग डिफाइन सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के लिए है ना। तो इस तरह से आप अपना, अब तो नहीं किसी का डाउट, अब मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा, कोई डाउट तो नहीं किसी का, बिल्कुल होना नहीं चाहिए वैसे। तो आगे बढ़ते हैं, लॉगरिथम्स क्लियर हो गया, एक बेसिक डेफिनेशन थी। अब मैं इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। आप अगर लगता है कि मैंने जल्दी हटा दिया तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, जब भी कभी ऐसा लगे कि मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया और आप लेट हो गए नोट करने में, तो आपने तुरंत क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है और उसको आगे फिर देख लेना, ठीक है। अब जरा सुनो बेटा एक खास बात, कुछ लोग नोट में लिखवा दी खास बात, जब भी कभी log x टू द बेस 10 हो तो इसको लोग रीड करते हैं स्टैंडर्ड लॉग, क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड लॉग। यानी जो लॉग टेबल बनी है वो बेस 10 को मान करके बना दी गई है, जिससे आप कैलकुलेशन में यूज करते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती हैं, वहां पर आप इसका लॉग का जब यूज करते हो तो बेस 10 वाली लॉग टेबल आप देख लेते हो, फटाफट और वैल्यू आ जाती है, ठीक है। और अगर कभी दूसरा पॉइंट मैंने कहा, अगर log x केवल लिखा हो, एक्चुअल में एक्सपोनेंशियल वैल्यू में
एक्सपोनेंट मैंने कहा था इसका रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ होता है, थोड़ा सा पढ़ लो, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। तो देखो जो बेटा लॉग का जो ग्राफ था एक्चुअल में रेसिप्रोकल है, और इसलिए कॉन्सेप्ट इसमें रखता है, ध्यान से सुनना जरा। जब भी कभी लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बारी आती है तो लोग क्या कहते हैं कि भाई ये लॉग का ग्राफ है, देखिए ये लॉग का ग्राफ है, ये लॉगरिथम्स का ऐसे ग्राफ था ना बीटी बनाया था मैंने, और इस केस में जब बेस आपका एक से बड़ा था तो देखिए यहाँ पर ये लॉग का ग्राफ है, ठीक है, ये किसका है, log x टू द बेस, और ये है y इक्वल टू x। ध्यान रखिएगा कभी भी जो लॉगरिथमिक फंक्शन है वो और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। और बेटा यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, रेसिप्रोकल फंक्शन जो होते हैं एक दूसरे के, वो y इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। जितने भी ग्राफ आपको मिलेंगे वो y इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्रिक करके sin x की हेल्प से sin इनवर्स x का ग्राफ ड्रा कर लोगे, log x की हेल्प से एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ड्रा कर लोगे। बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जिनमें उनका इनवर्स फाइंड करने के लिए इस कॉन्सेप्ट का यूज करना होता है। तो देखिए लॉगरिथमिक x का ग्राफ आपका ये था जब बेस आपका एक से बड़ा है, ठीक है भाई। अगर बेटा मैं इसमें इसका ग्राफ ड्रा करूं तो देखिए जो इसका ग्राफ होगा किसका, a की पावर x का, वो इसको पलट दो इसके अबाउट तो कैसी जाएगी इमेज, ऐसा जाएगा। थोड़ा सा ये ऊपर ज्यादा हो गया, आप ऐसे ले सकते थे। एक बार मैं इसको हटाकर दिखा देता हूँ दोबारा, एक ही बार में ड्रा करने की कोशिश करनी होती है, ज्यादा बेस्ट रहेगा। इसको एक्सेस बढ़ाया मैंने, और बेटा ये इस तरह से देखिए ये इमेज अगर इसको पलट दोगे तो इसको कवर कर लेगा। यानी ये जो फंक्शन होता है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ, और यहाँ पर ये 1 है और यहाँ पर ये y में 1 है और ये ओरिजिन है बेटा, है ना। तो ये किसका ग्राफ है बेटा, a की पावर x, उल्टा हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और यहाँ भी a ग्रेटर देन 1 है। कुछ लोग e की पावर x से ग्राफ ऐसे ड्रा करते हैं ना, देखिए आप ऐसे करते हो, ये बनाते हो, ये किसका ग्राफ कहते हो, e। तो यहाँ e को एक्सपोनेंशियल वैल्यू सपोज किया गया। तो जब भी बेटा ये ग्राफ से क्लियर हो गया, अब इधर आते हैं, अगर कभी बेस में कुछ ना लिखा हो या e लिखा हो तो इसे कहते हैं नेचुरल लॉ। क्या कहोगे, नेचुरल लॉ, पक्का। और e की जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेट 2.7128 कुछ होती है, ऐसा कुछ 2.7128 करके लोग ले लेते हैं। और अगर मैं log e बेस 10 की बात करूं इसी पर, अगर बेस 10 पर log निकाला जाता है इस वैल्यू के लिए, log e बेस 10 इसकी वैल्यू लोगों ने निकाली और वो आई 0.4343 करके, और वो लोगों ने इसको याद रख लिया हमेशा के लिए, उसी टेबल से इसको देखा गया। अब अगर कभी भी ऐसा आ जाए, देखिए थर्ड पॉइंट लिखिए, जैसे लोग ln लिखते हैं, ln यानी log को ऐसे बोलते हैं, log सपोज कर लो मैंने x लिख दिया या log a लिख लिया, मेरी मर्जी है ना, और यहाँ बेस 10 लिख दिया जाए, log a बेस 10 की वैल्यू फाइंड कर रही हूँ, सॉरी ln a बेस 10, या बेस में कुछ भी ना लो यानी नेचुरल लॉग बना दूं। ये देखिए कभी भी ऐसा लिखा हो, लोग कहते हैं ln a का मींस क्या है, तो बेस यहाँ अंडरस्टूड है, नेचुरल लॉग होगा। जब कभी भी किसी लॉग में बेस ना गिवन हो तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, नेचुरल लॉग। और इसको लिखने का तरीका क्या है, नेचुरल लॉग मींस बेसिक। अगर बेटा बेस ही अंडरस्टूड है तो अब आप इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखने का वे होगा log, देखिए यहां पर मैंने 10 को इन्वॉल्व किया है, इसको log 10 बेसी इनटू log 10 बेस e, है ना। या यहां पर मैं एक काम करूं, यहां a लिख लूं, यहां e को तो बनाए रखना है बेटा, है ना, आपको a को रखना था, तो a निकालने के लिए मैंने 10 का भी यूज किया, और 10 की हेल्प से मैंने क्या कहा, log a को कहीं इधर हम इसको कर सकते थे इस तरह से, यहां मैंने लिया 10 और यहां ले लेता हूं बेटा a, ठीक है, a को मैं नीचे कर दूं और अब यहां पर मुझे e लिखना पड़ेगा। देखिए अब सही है, ये देखिए log a बेस e को लिखने का बेस्ट तरीका होगा, अगर 10 को मैं रिप्लेस कर देता तो ये आ जाता। हाँ यहां पर थोड़ा चेंज कर लो बेटा, इस तरह से करो ज्यादा ठीक होगा। आपने इसको देखा, ये 10 नीचे किया और ये e हो गया, देखिए ये तरीका है। यहाँ पर एक कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है, वो मैं अभी क्लियर करूंगा। फिलहाल आप देख सकते हो किस तरह से कभी भी log a नेचुरल लॉग की वैल्यू फाइंड करनी हो तो इस तरह से चलते हैं, कैसे,
ये 10 कैंसिल हो जाता है। एक्चुअल में इसमें प्रॉपर्टी होती है log 10 अपॉन log e, log a अपॉन log 10, और से log 10 कैंसिल, log a अपॉन log e दैट इज log a टू द बेस e। अभी क्लियर होगा, इसको ध्यान रखिएगा, स्टार बना लो इसमें। तो अब बेटा इसकी वैल्यू पुट करो, log e बेस 10 है, इसको रिवर्स करोगे तो 1 अपॉन 0.4343 इनटू log a बेस 10। ये देखिए स्टैंडर्ड लॉग में रिड्यूस हो, और ये इसको ln a को लिखने का तरीका है। यानी कभी भी ln a लिखना हो, कुछ लोग ऐसे भी ln लिख लेते हैं, ln a यानी log a का मींस होता है पॉइंट, इसको 1 अपॉन करोगे तो 0.42 जाए 0.2303 कुछ, और log a बेस 10। यानी जब भी कभी स्टैंडर्ड लॉग गिवन हो और नेचुरल लॉग को इस तरह लिखना हो तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो डायरेक्ट। ये आपके उसमें काम आएगा फिजिक्स या केमिस्ट्री में। 2 पॉइंट सॉरी यहाँ पर 2 पॉइंट डिवीजन करो, इसमें पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 4 2 जाए, ये डेसिमल यहाँ आएगा, है ना, 2.303। इसको ये हटा देता हूँ, एक बार देख लीजिएगा। आप इसको डिवीजन करोगे, डेसिमल हटाओगे, 0 बढ़ेगा ना, उसके बाद आपके 4 0 जब बढ़ेंगे तो 4 2 जाए 8, 2.303 इनटू log a बेस 10। यहां तक सभी को क्लियर है? कोई डाउट है किसी का? मैं देखता हूं किसी का डाउट है क्या। क्या रिपीट करूं भाई? नमन जी, नमन शर्मा, मोहम्मद एनस, क्या नहीं समझ में आया बेटा? एनस जी मैंने रिपीट कर दिया था, क्लियर है क्या? एक बार फिर से देखो बेटा, जब भी कभी log x टू द बेस 10 हो उसे कहोगे स्टैंडर्ड लॉग, क्योंकि बेस 10 पर लॉग टेबल बनी है। और अगर बेस e ले लिया जाए, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को फॉलो करें तो बेस था e, तो उसको हम नेचुरल लॉग बोलेंगे। और e की वैल्यू ये ली जाती है नेचुरल लॉग में, e की वैल्यू ये 2.72 भी लिख सकते हो आप अप्रोक्सीमेट, और log e टू द बेस 10 को ये लिखा गया है, वहां से फाइंड किया गया टेबल से। अब अगर कभी ln a निकालना हो, log हटा के लोग ln लिख देते हैं, इसका मींस log a टू द बेस e यानी नेचुरल लॉग, तो उसको आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो। और ये फॉर्मूला मिलता है बेटा, ये है ना, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट लोग यूज कर लेते हैं। अच्छा, कौन सा ग्राफ बेटा? ग्राफ की वो जो कौन सा ये ग्राफ, हाँ एक बार वापस सुनो। वैसे ये +2 का कॉन्सेप्ट है बेटा, किसका है? 10+2 का कॉन्सेप्ट है ये। थोड़ा जेई की बात भी आ गई यहाँ पर अभी से, मुझे लग नहीं रहा आप किस क्लास में है अभी, इसलिए मैं ज्यादा नहीं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। एक्चुअल में भी क्लियर नहीं अपने बीच की क्या है, कौन कैसा है ना, इसलिए मुझे लगता है कि ज्यादा बताना ठीक नहीं था। बट फिर भी एक बात सुन लो, अ ग्राफ यानी अ फंक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल टू x। मैंने क्या कहा? एक फंक्शन और उसका इनवर्स, ठीक है, हमेशा किसके रेसिप्रोकल होते हैं? हमेशा y इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। एक फंक्शन और उसका रेसिप्रोकल यानी a की पावर x, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो बेटा किसी भी फंक्शन के लिए ये अप्लाई होता है, एक फंक्शन हमेशा y इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। आप चाहो तो एक स्टेटमेंट लिखो मेरा, देखो जल्दी से, फंक्शन एंड इट्स इनवर्स इज ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल टू x। क्लियर? मैं रुका हुआ हूं, फिर से लिखो, a function and its inverse is always symmetric about y equal to x। और y equal to x बेटा ये लाइन होती है जो ओरिजिन से पास होती है। अगर आप +2 स्टूडेंट्स हैं तो बाइसेक्टिंग लाइन सबको पता होगी कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से जाने वाली लाइन y इक्वल टू x है, क्योंकि इसका स्लोप 1 आएगा, स्लोप 1 है तो एंगल 45 हुआ, यानी ये बाइसेक्ट करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट को। और ये जो log x का ग्राफ है, इसको पलट दोगे इसके अबाउट तो ये जो मिलेगा वो a की पावर x होगी। क्लियर? और a की पावर x वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, ये दिख रहा है, कभी नेगेटिव और जीरो नहीं होती। सभी को क्लियर है? मैं आगे बढ़ूं क्या? जल्दी से अपना रिस्पांस करो भाई, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ, अ ग्राफ, अ फंक्शन एंड इट्स इनवर्स इज ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल टू x। लिख लिया सभी ने? a graph of a function and its inverse is always symmetric about y equal to x। ठीक है भाई? कौन है ये? नमन शर्मा जी, क्लियर है? एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, सुनिए क्या लिखा आपने? a function, एक फंक्शन and its inverse या रेसिप्रोकल is always symmetric about y equal to x। ठीक है भाई, आगे चलें। शर्मा जी बोलो भाई कुछ जल्दी से, तभी बात बनेगी कुछ।
आप बोलोगे नहीं तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। अ फंक्शन एंड इट्स इनवर्स ग्राफ, क्या आपने लिखा, एंड इट्स इनवर्स इज ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल टू x। हाँ बिल्कुल क्लियर, चले आगे। बिल्कुल अर्नो, हाँ सही कहा आप लोगों ने। अच्छा यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना बेटा। अब मैं आगे बढ़ूंगा आगे थोड़ा सा, क्योंकि आपको मैथ्स में जो जेई का जो आपको देखना है यहाँ पर, जो जेई के लेवल की चीजें हैं, उसके लिए आपको अब आगे बढ़ना पड़ेगा प्रॉपर्टीज के थ्रू थोड़ा सा। ठीक है, बिना विदाउट प्रॉपर्टीज आप क्वेश्चन समझ नहीं पाओगे किस तरह से पूछे जाते हैं। लेकिन ये बेसिक चीजें थी, इनको पता चलना चाहिए। याद रहे बेटा, कभी भी ln निकाला जाए और बेस कुछ ना लिखा हो तो नेचुरल लॉग याद रखोगे, और उसको डायरेक्ट याद रखना ln इक्वल टू 2.303 इनटू log a टू द बेस 10। और अब बेस 10 जो कि लोगों ने फाइंड कर ली, उससे टेबल जो भी आप वैल्यू देखते हो लॉग में, वो बेस 10 पर बना के लोगों ने एक जगह पीछे चिपका दी है बुक्स में। आप देखना ज्यादातर लोगों की बुक्स में फिजिक्स केमिस्ट्री में लास्ट में सबसे ज्यादा आपको मिलेगी वो छोटे छोटे लेटर्स लिखे होते हैं डेसिमल के बाद, है ना। तो वो आप देख लीजिएगा, लॉग और एंटी लॉग लेना जानते हो गया। अगर नहीं है तो मैं कभी उसके लिए बात करूंगा, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है मैथ से। अभी आपको यहाँ प्रॉपर्टीज के थ्रू प्रॉब्लम्स फेस करनी है, ठीक है भाई। चले आगे, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो बेटा लॉगरिथम्स में आपने देखा भी जस्ट कि मैंने क्या कहा आपसे, एक मिनट बेटा चौक ले लीजिए। हाँ, तो लॉगरिथम्स में आपने जो अभी तक पढ़ा वो डेफिनेशन थी सिर्फ, या उसके ग्राफ थे और उसकी डोमेन रेंज थी। अब मैं आगे आपको ले चलता हूँ उसकी प्रॉपर्टीज में, उसके थ्रू ही आप क्वेश्चन कर सकते हो बेटा। तो देखिए यहाँ पर हेडिंग डालो, लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स। लॉग की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है जरा देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी देखो, अगर बेटा मैं यहाँ पर बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार देख लेना ध्यान से। यहाँ मैंने m इंटू एन करके दो नंबर लिए हैं, ध्यान रहे ये m और n दोनों पॉजिटिव है, ठीक है भाई। m और n दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं और बेस a है। तो जब भी कभी लॉग फाइंड करते हैं तो पॉजिटिव नंबर के लिए फाइंड करते हैं, तो इसको लिखने का वे होता है log m प्लस log n, ठीक है भाई। दो नंबर अगर प्रोडक्ट में है और बेस ये सारे पॉजिटिव होंगे तो ये इस तरह फॉर्म में लिख सकते हो, यहाँ पर दिखा सकते हो m n and a ऑल आर पॉजिटिव एंड बेस इज नॉट इक्वल टू 1, जो कि आपने डेफिनेशन में ऑलरेडी पढ़ लिया है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा भाई, आप समझ जाना। जब भी कभी बेटा नंबर प्रोडक्ट में हो तो आपको स्प्लिट कर देना है प्लस में। तो इसको हम जनरल वे में कैसे लिख सकते हैं, लिखो इन जनरल, इन जनरल। जनरल हम कैसे लिख सकते हैं जनरली, लॉग किसका बेटा, मैंने बहुत नंबर ले लिए, इनपुट x1 into x2 into x3 एंड सो ऑन डॉट 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 xn। अगर ये n नंबर्स हैं बेस a पर लिया है तो इसको बेटा अलग अलग सभी को हम एडिशन में लिख सकते हैं, कैसे, log x1 प्लस log x2 और प्लस log x3, बेस सबका बेटा सेम रहेगा a, और लास्ट में आपका नंबर है इसी तरह से log xn टू द बेस a, ठीक है। तो बेटा ये प्रॉपर्टी है लॉग की जिसमें प्रोडक्ट में नंबर्स हो तो इसको स्प्लिट कर सकते हो इस तरह से। सेकंड प्रॉपर्टी लिखिए, अगर कभी नंबर दो डिवीजन में आ जाए log m by n टू द बेस, तो देखिए यहां पर भी m n एक पॉजिटिव होंगे और n a 1 नहीं हो सकता, ठीक। इसको लिखोगे log m, आपने बहुत पहले भी सुन रखा होगा, इसको यूज होता रहता है log में, ये बेसिक प्रॉपर्टी थी अभी तक। तो देखिए ये आप लिख सकते हो log m by n को log m माइनस log n, बेस सब में सेम है। थर्ड प्रॉपर्टी सुनो भाई, m n पॉजिटिव याद रखिएगा। थर्ड लिखो log m रेज़ टू द पावर n टू द बेस a, ठीक है भाई। तो इसको आप कहते हो n आगे आ जाएगा, दैट इज n log m, n into log m टू द बेस a। यहां भी बेटा m n पॉजिटिव एंड a इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है भाई। प्रॉपर्टी नंबर 4 में चलते हैं, यहां लिखो प्रॉपर्टी 4। फोर्थ प्रॉपर्टी होगी log
अगर बेटा बेस में एक्सपोनेंट आ जाए, एक ही पार्ट के मैं लिख दूं, मैंने क्या कहा, अगर बेटा बेस में एक्सपोनेंट आ जाए तो उसको आप इस तरह लिखोगे 1/k इंटू log m टू द बेस a, ठीक है भाई। और आप जब भी कभी बेस में एक्सपोनेंट आए तो डिवीजन में आएगा, और अगर नंबर की एक्सपोनेंट में आए तो प्रोडक्ट में आएगा, ठीक है। तो देखिए अपनी प्रॉपर्टी 4 हो पाई है बेटा, कितनी, 4। और टाइम को देखा जाए तो 1:40 पर अपनी क्लास ओवर होनी थी, और आप सब महान हो, आप टाइम पर आए नहीं, मैंने देखा लोग लेट थे थोड़े से। तो आपको सबसे पहले पंक्चुअल होना पड़ेगा, ठीक है भाई, सबसे पहले टाइम का पंक्चुअल होना पड़ेगा, तभी दुनिया में कुछ हो सकता है बेटा। बिना टाइम की पंक्चुअलिटी के दुनिया में कोई महान नहीं बन सकता। इसलिए कल हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, और बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम मिलने वाली है जो जेईई एडवांस तक आती है, ठीक है। आप सीरियसली टाइम पर आ जाना अपने, अदरवाइज मैं लेट होना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो आज यही करते हैं।